मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है, बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है। 3 नेता की भूमिका है इसमें। नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। मनीष रंजन के यहाँ अब आप क्या लेने जा रहे हैं, रेड अब क्या कर रहे हैं। 5 में 3 लड़के बिल्कुल क्लियर हैं। पहला मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों, और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीते दिन पटना में नीट की छात्रा के साथ घटित घटना को लेकर बिहार में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईटी की टीम अभी जांच कर रही है। बीते दिन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन सबों के बीच अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नीट छात्रा कांड पर बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। कितने लोग लड़की के साथ गलत काम किया है, पटना में हॉस्टल में क्या क्या होता है, पूरा कुंडली पप्पू यादव खोल रहे हैं। क्या कुछ पप्पू यादव का खुलासा है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। और मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है, बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है। आज एक बात आप समझ लीजिए, सभी लोग कान खोल के, पुलिस, नेता, पैसे वाले, डॉक्टर, पैसे वाले में हॉस्टल भी है, होटल भी है, डॉक्टर, और ये माफिया, ये इतना बड़ा नेक्सस है कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी बहन और किसी की जमीन, किसी की सुकून बच ही नहीं सकता। 1 तारीख को लगभग हॉस्टल में 10% भी बच्चियां नहीं थी, 20%, और होटल लगभग फुल था। कोई होटल आप उठा के देख लीजिए 1 तारीख को खाली नहीं था। कौन लोग थे होटल में, आप 1 तारीख 31 के रात से 1 तारीख का निकालिए लिस्ट, होटल में कौन लोग ठहरे थे उसका लिस्ट निकालिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन छोड़ाया और सारे कपड़े धोने के किसने दिए, किसने साफ किए, 5 आदमी कौन है, और सब कुछ के जानने के बावजूद सारी चीज, जितनी चीज जानी गई, सब कुछ के जानने के बावजूद केस को डाइवर्ट करना, केस को जहानाबाद ले जाना। कल भी एक लोग कह रहे थे कि जहानाबाद में केस है, अरबल मोड़ पर ऐसा हुआ। मैं कुछ भी समझने और मानने को तैयार नहीं। पहले भी आपने कहा है कि लड़की 1-1 घंटा बात करती थी, तो हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, 1-1 घंटा बात करती होगी, लड़की खराब होगी तो लड़की 10 लोगों से बात करती होगी, 1 लोगों से तो बात करती नहीं होगी। यदि लड़की का कोई एक दोस्त होगा तो कोई भी अपने दोस्त से आधा घंटा 1 घंटा बात कभी कभी कर सकती है। क्या लड़की डेली 1 घंटा बात करती थी? तो पूरा प्रयास किया गया केस को खत्म करने की। और फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सतीश डॉक्टर किसके संरक्षण में चल रहा है, और सतीश डॉक्टर और हार्ट हॉस्पिटल, प्रभात नर्सिंग होम में इस लड़की को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूं, प्रभात हॉस्पिटल कोई मत जाओ, वो नरभक्षियों का अड्डा है, वो नरसंहारियों का अड्डा है। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वो कातिल है, वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मनचले नरभक्षी लड़के की हाथ है।
लेकिन उसको कत्ल करने में उस हॉस्पिटल का हाथ है। आप इस बात को समझ ली। और इस केस को खत्म करने में 3 नेता की भूमिका है। इसमें नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। मनीष रंजन के यहाँ आप क्या लेने जा रहे हैं? रेड अब क्या कर रहे हैं? कल रात में, आज सुबह में पुलिस मनीष रंजन के यहाँ रेड कर और कह रहा है कि कागज जब्त किया गया। सरकार से आग्रह करते हैं कि मनीष रंजन के हॉस्टल को आज बुलडोजर चला दीजिए। है हिम्मत और औकात तो चलाइए। और ये जातीय नेताओं से आग्रह करेंगे कि अपनी राजनीति बंद कर दीजिए। गया की भी बेटी है, बक्सर की भी बेटी है, मुजफ्फरपुर की भी बेटी है, खगड़िया की भी बेटी है, पटना की भी बेटी है, सिंहेश्वर की भी बेटी है, पूर्णिया की भी बेटी है। और इन नेताओं से कहेंगे कि अपने गुर्गे, चमचे और दलाल को कहिए कि मजबूत लोगों की हत्या हो तो दलाली ना करे। इसीलिए आग्रह है मेरा, मेरी विनती, मेरी विनती है आपसे कि इन डॉक्टर को आज गिरफ्तार करिए। पहला। दूसरी विनती है, 5 में 3 लड़के बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है, और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों। और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था, वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, जो मनीष या नीलू अग्रवाल के बेटा शक का, वो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दावे मतलब दावे, हर कीमत पर, कि नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार किया है, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार किया है। और सीसीटीवी फुटेज में डेली जो बुलेट से आ रहा है वो बलात्कार में है। अब वो 2 लड़के कौन है, वो है या नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता।